नियमों का लेते हो। शर्म आती मुझे इस बात के लिए प्रशासन के ऊपर, जो तुम नियमों का ले रहे हो। हम ही सिखा रहे हो नियम, जिनने 25-35 साल नौकरी करी नियमों के तहत। टोटल मेरा रूल्स रेगुलेशंस पे काम पड़ता था। अरे मरना तो एक ही दिन है साहब, दूसरी बार थोड़ी मरना है क्या? अरे इनसे आप कहने से नहीं लेने से जब तक नहीं बोलूंगा आपको नहीं मालूम, आपके ना आप लोग मोटी चमड़ी के लोगों को। बच्ची चली गई है। हाँ गई ना, जब तो बोल रहा हूँ, जब तो रोना आ रहा है मेरे को। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं इन हिंदी न्यूज चैनल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के ताजा और प्रमुख समाचारों से। नीमच के बीते दिनों 14 वर्षीय मासूम निधि की कैंसर की बीमारी से मौत हो गई है। निधि पिछले 3 वर्षों से कैंसर से पीड़ित थी और परिवार ने अपनी सारी जमा पूंजी उसके इलाज में खर्च कर दी। आर्थिक रूप से टूट चुके परिवार ने मीडिया के जरिए जनप्रतिनिधियों और आमजन से निधि के इलाज के लिए मदद की गुहार लगाई। विधायक परिहार ने भी तत्काल 20,000 रुपए की सहायता की बात की है, लेकिन वह भी परिवार को नहीं मिले और इलाज के अभाव में बीते रविवार निधि की मौत हो गई। विधायक पहुंचे सांत्वना देने तो भड़का परिवार। बीते दोपहर जब विधायक परिहार निधि के घर सांत्वना देने पहुंचे तो निधि के दादा बालचंद्र वर्मा गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने विधायक को बहुत खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि आप बहुत मोटी चमड़ी के लोग हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप समय रहते मदद कर देते तो शायद मेरी बेटी आज जीवित होती। श्री वर्मा ने कई गंभीर आरोप विधायक परिहार पर लगाए। दादा बालचंद्र वर्मा ने हाथ जोड़कर विधायक से आखिर में कहा कि मेरी बेटी तो चली गई, लेकिन आगे से कोई आपसे मदद मांगने आए तो आप उसकी मदद तुरंत करें। विधायक ने रखी अपनी बात। इस मामले में विधायक परिहार का कहना है कि हमारे पास स्वेच्छा निधि होती है जो जिला कोषालय से ही हमें मिलती है। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा और कहूंगा कि आप ऐसी कोई योजना बनाएं कि हम तुरंत चेक से या नगद राशि देकर किसी की सहायता कर सके। तो इसको उसी दिन आप कोई बंदा नहीं जो आपको मना कर देता। 1,000 रुपये है ना, 25 लोग ऐसे 100-150 लोग हैं जो आपको 1,000 बोलते ना, तो 25-50 हजार सामान्य बात थी आपके लिए। आपका एक टेलीफोन जाता 1,000 2,000 कोई मना नहीं करता। एस्टीमेट बना लगा। अरे साहब क्यों मुझको सिखा रहे हो यार? सर महोदय मेरे को मत सिखाइए, मैं वीडियो रहा हूँ और मैंने ना जिनकी तकलीफें भी ना बोल करके और पेमेंट निकलवाया ताकि लोगों को मदद टाइम पे पहुंचे। अरे सारी जानकारी है। क्या मैं मूर्ख थोड़ी हूँ जो क्या आप मेरे को सिखा रहे हो? कलेक्टर को एक कलेक्टर अगर कह देना, कलेक्टर ट्रेजरी का मालिक है। जिस दिन कलेक्टर तभी कहलाता है जब ट्रेजरी का चार्ज लेता है, तब तक कलेक्टर नहीं कहलाता। वो ट्रेजरी को तो टीओ तो वहां उसके आंधी बिहाफ काम करता है। अगर कलेक्टर कहते कि यार ये मेरे को भी 1 लाख रुपए चाहिए, ट्रेजरी वाला 1 मिनट में खाली सेंक्शन कार्ड देगा। क्या बात कर रहे हो आप? मेरे को सिखा रहे हो? नियमों का लेते हो। शर्म आती मुझे इस बात के लिए प्रशासन के ऊपर, जो तुम नियमों का ले रहे हो। हम ही सिखा रहे हो नियम, जिनने 25-35 साल नौकरी करी नियमों के तहत। टोटल मेरा रूल्स रेगुलेशंस पे काम पड़ता था। अरे मरना तो एक ही दिन है साहब, दूसरी बार थोड़ी मरना है क्या? अरे इनसे आप कहने से नहीं लेने से जब तक नहीं बोलूंगा आपको नहीं मालूम, आपके ना आप लोग मोटी चमड़ी के लोगों को। बच्ची चली गई है। हाँ गई ना, जब तो बोल रहा हूँ, जब तो रोना आ रहा है मेरे को। पीड़ा है, वो कहीं भूल चुके हैं, एक्सेप्ट कर नहीं रहे। आइंदा नहीं होगी, आइंदा हर गरीब के साथ जैसे व्यवहार होगा। एक आपसे अंतिम निवेदन कर रहा हूँ। हेमंत जी सुन लीजिए आप लोग, आप भूतपूर्व देश रत्न जिले के विधायक महोदय, आपसे अंतिम अनुरोध कर रहा हूँ। आज के बाद कोई भी पीड़ित व्यक्ति हो, आप तुरंत सहायता करवाएंगे। मैं तो हो गया, कल किसी के ऊपर मत डालना। अरे साहब जानता हूँ क्या करते हो, जो मैं जानता हूँ, मत बोलो। और उस पीड़ा को, मैं भी दर्द को अंदर से मैंने समझा है। हम देखते हैं कि बहन निधि बहुत समय से कैंसर के रोग से पीड़ित थी। बीच में उसके पिताजी जब मेरे पास आए थे तो मैंने, वो केवल राय लेने आए थे, तो मैंने उनको निवेदन किया था कि आप एस्टीमेट बना लें और मुझे दे दे। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान से मैं जाता हूँ कोई आवेदन या एस्टीमेट लेकर,
तो संवेदनशील मुख्यमंत्री जी तत्काल या तो उसको स्वेच्छानुदान से राशि देते हैं या तत्काल जिस अस्पताल का एस्टीमेट होता है उस अस्पताल में सामने ये विषय रखा। तो मैंने कहा यार हमारे पास कभी वो एस्टीमेट लेके नहीं आए, तो मैंने उनको तत्काल वहाँ बुलाया और मैंने उससे पूछा निधि की कैसी तबीयत है। तो उन्होंने कहा भैया खराब है, वो डायलिसिस होता है और उसमें ऐसा होता है कैंसर का वो कि वो जो होती है सेक वो हो रही है। तो मैंने कहा आप कराओ, कितने रुपए लगते हैं उसमें? बोले 6,000 8,000 रुपए लग जाते हैं एक में। तो मैंने कहा आप मेरे से पैसे ले जाना और आप उसका कराओ और एस्टीमेट ले आना और मैं मुख्यमंत्री जी के साथ जाऊंगा। राशि नहीं देते, हम स्वेच्छा अनुदान से राशि देते हैं और स्वेच्छा अनुदान से मैंने 20,000 रुपये मंजूर किए। तत्काल दोनों माँ और बेटी के खाते के मैंने मंगवाए, उसमें मंजूर किए और जिलाध्यक्ष के यहाँ जो हमारी सूची जाती है उसमें मैंने उसका नाम लिख के और कहीं आपको ऐसा लगता है कि ये जो स्वतंत्र है अपना जो है कहीं न कहीं चरमरा रहा है या कहीं उस पर अपन ध्यान नहीं दे पा रहे हैं पूरा? कि नहीं, इसमें मैं भी आज महसूस हुआ उसकी पीड़ा को देख के, उसके पिताजी को उद्गार को देखकर कि कहीं न कहीं मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वो जो हमें स्वेच्छानुदान की राशि देते हैं वो या तो हमें चेक बुक दे दे तो हम तत्काल उसको चेक भर के और उसको वहाँ दे दें तो वो अपना इलाज करा सकते। आपके क्षेत्र में ऐसी कई और निधियां होगी जो जीवन और मौत से लड़ रही होगी या किसी भी संघर्ष से लड़ रही होगी, पढ़ाई में हो या किसी में। मैं सभी निधियों से ये निवेदन करूंगा अगर ऐसी कोई बेटा बेटियां हैं तो आप वो मेरे को खाता नंबर दें, मेरे से जो बनेगी मैं मदद करूंगा। समाज के लोगों से भी अपील करूंगा कि ऐसी निधियों को बचाने के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान करें और यदि कोई बीमार है तो 5 लाख रुपए तक का इलाज देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आयुष्मान कार्ड के माध्यम से करा रहे हैं। और यदि कोई किसी के पास एस्टीमेट है, किसी के वाल खराब हो जाए, किसी कैंसर हो जाए, कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो मुख्यमंत्री स्वयं मतलब उस आप जो चयनित अस्पताल है वो जिला चिकित्सालय में आए, वहाँ सूची देखे और सूची के आधार पर एस्टीमेट बनाकर। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए इन हिंदी न्यूज चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल इन हिंदी न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।